हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। मैंने पढ़ा दिया था आपको न्यूट्रिशन पूरा पढ़ा दिया था जनरल साइंस में। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसका टेस्ट वगैरह कैसा इसमें क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपने किस लेवल से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ये थी थोड़ा सा बोर्ड वगैरह आज ले नहीं पाए आपके सामने। तो आज ऐसे देख लीजिए कॉपी पर, ये आपकी टेस्ट तरीके से रहेगी। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं आप लोग कितना इसमें से अटेम्प्ट कर पाते हो। जितना आप अटेम्प्ट कर पाना, जितना आपको आता हो, तो आप जेन्युइन रूप से बता देना कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन इसमें किए हैं। ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरी सारी क्लासेस डीपली पढ़ी हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहला लेते हैं सवाल इसमें, जिसे लिखा आपके सामने है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किस चीज़ से बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति आपको पता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनकी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं उसके भीतर में एक दीवार होती है, वाल होती है। अब वो दीवार या वाल जो होती है उसी को बोलते हैं भित्ति। अब ये भित्ति जो होती है इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक। पौधों की कोशिका भित्ति बनी थी किसकी? ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेलुलोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है। बंध का मतलब बॉन्ड। देखिए कार्बन के मध्य में बॉन्ड पाया जाता है, कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक। जैसे देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला एस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, ये सभी। तो जो देखो, जो आपका कार्बन कार्बन के मध्य में इस प्रकार से बॉन्ड होते हैं, और जो ये बॉन्ड होता है इसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एस्टर जो होता है ये पाया जाता है आपका वसा में पाया जाता है। और पेप्टाइड अगर बंध की बात करते हैं तो ये आपका प्रोटीन के अंतर्गत पाया जाता है ना, जैसे पॉलीपेप्टाइड वगैरह मैंने बता रखे हैं सारी चीज़ें। तो ये सभी ऑप्शन इसमें गलत है। ग्लाइकोसिडिक जो आपको कार्बोहाइड्रेट के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन होते हैं उसके बीच में पाया जाता है कौन सा बॉन्ड आपका? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अगले सवाल के देखते हैं। अगला सवाल जो दिया आपका है उसमें देखिए भाई, बता सकते हैं आप लोग, नहीं देखते हैं। इसमें दिया है जंतुओं में ऊर्जा संचित डॉट 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 दिए आपके हैं के रूप में होती है, किस रूप में होती है? तो पहला ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, या इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो स्टार्च आपको पता है, स्टार्च होती है मांड, ठीक है। स्टार्च कैप्सूल वगैरह इसी का बना होता है, कैप्सूल का आवरण। सेल्यूलोज आपको पता है पौधों की कोशिका भित्ति होती है। जंतुओं में बात कर रहा है, ग्लाइकोजन होता है, इसमें कौन सा होता है? ग्लाइकोजन होता है, ठीक। तो स्टार्च जो हम भोजन लेते हैं, तो भोजन लेने के बाद ये भोजन कहाँ जाता है? ये लीवर के पास जाता है, स्टोर होता है, और इसको चेंज कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। जैसे देखो कि मान लो इतना भोजन आया, ठीक, मेरे पास इतना भोजन आया, इस हमने इतनी इसमें ऊर्जा ले ली, ठीक, इतने भोजन की मैंने ऊर्जा ले ली, और बाकी जो इतना बचा, जैसे मान लो 100% गया था, ठीक, और 100% मान लो मुझे 30 की आवश्यकता थी, 30 हमने ले लिया और बाकी 70 हमने कहाँ कर दिया? 70 को हमने संग्रहित कर दिया। कहाँ संग्रहित कर दिया? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में या आपकी बॉडी में इधर उधर संग्रहित कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है प्रोटीन, ये प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन, प्रोटीन नहीं प्रोटीन, सवाल थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया। प्रोटीन, तो प्रोटीन के निर्माण में इनमें शामिल नहीं होता है। तो कौन नहीं शामिल होता है? तो आपको पता है, देखिए इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, सल्फ़र होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कार्बन शामिल है, नाइट्रोजन शामिल है, सल्फ़र शामिल है, लेकिन फॉस्फेट शामिल नहीं होती। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, और बताना ज़रूर कि आपने इसमें से कितने आपको आते थे क्वेश्चन, कितने नहीं आते थे। पहला क्वेश्चन लिया इसमें, जो आपका 5वां क्वेश्चन है, संयुक्त प्रोटीन होती है। संयुक्त प्रोटीन का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोटीन जो होती है ना आपस में जुड़ी होती हैं, दो दो प्रोटीन के जुड़ने से बनती है संयुक्त प्रोटीन। मैंने बता रखी प्रोटीन के बारे में, संवहन प्रोटीन होती है और आपकी संयुक्त प्रोटीन होती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपको पता है आपकी बॉडी में अधिकतर भाग प्रोटीन का ही होता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं केराटिन। केराटिन बाल और त्वचा में पाई जाती है। खुर, जो जानवर के खुर होते हैं उसमें पाई जाती है, तो ये गलत हो गया। मायोसिन, ये भी नहीं है, ये भी मांसपेशियों में पाई जाती है। ये इसमें ऑप्शन सही होता है, एक लाइपो और दूसरी प्रोटीन। तो लाइपो प्रोटीन से मिलकर आपका बनता है संयुक्त प्रोटीन। सीरम, ये आपके ब्लड में बहने वाला है। तो ये सारे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? लाइपो प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बनी होती है, किससे बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन क्या वसी अम्ल से बनी होती है? वसी अम्ल जो होता है इनसे जुड़ करके बनता आपका है वसा, बनता है, फैट बनता है, ठीक। और इसमें कहते हैं जैसे मोनोसाइकेराइड भी दे दिया। तो मोनोसाइकेराइड आपको पता है ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के बीच में होता है। मोनोसाइकेराइड, डाईसाइकेराइड, ट्राईसाइकेराइड है ना, ओलिगोसाइकेराइड, पॉलीसाइकेराइड। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर होती है? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। आपका कौन सा इसमें है? आपका अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। मैंने बताया ना अमीनो, अमीनो माने आवश्यक। और कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। होते तो 22 है, लेकिन हम लोग 20 के बारे में जानकारी लेते हैं। 10 जो आपके आवश्यक होते हैं जिनको बॉडी बना नहीं पाती है, और 10 आपके होते हैं अनावश्यक। अनावश्यक जिसका बॉडी आपका क्या करती है? निर्माण कर लेती है स्वयं से, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पा रहे होंगे अगर आपने सारी क्लासेस पढ़ रखी पहले से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा है हानिकारक वसा होती है। हानिकारक का मतलब ये होता है कि ऐसी वसा जो आपकी बॉडी में जाए और वो कहीं ना कहीं नुकसान दे। जैसे आपकी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, तो रक्त वाहिनियों में ये जमने लगे, तो ये जमने लगेगी अगर, तो ब्लॉक कर देगी रक्त वाहिनियों को। रक्त वाहिनियों को ब्लॉक करेगी तो यहाँ से हमें क्या हो सकता है? हृदयाघात वगैरह समस्या बन सकती हैं। तो कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया, असंतृप्त दिया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया है, संतृप्त दिया है, अलसी का तेल दिया है। तो अलसी का तेल ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये नुकसान नहीं करता है। ओमेगा फैटी 3 एसिड ये भी बहुत अच्छा होता है। असंतृप्त भी अच्छी होती है, कौन सी होती है? संतृप्त।
असंतृप्त वसा, ये हानिकारक वसा होती है। देखिए कारण ये है कि संतृप्त का मतलब ऐसे समझ लो कि वो सिकुड़ी मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। जब पूरी तरीके उसके सेटिस्फाई होते सारे अणु, तो अगर एक जहाँ जाएगा वहीं दूसरा जाएगा, तो ये सारे के सारे सिकुड़ जाते हैं। अब ये मान के चलिए संतृप्त वसा ये होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सिकुड़ जाती है, मतलब कि ठोस हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। असंतृप्त वसा इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया संतृप्त। असंतृप्त हमेशा फ़ायदेमंद होती है। असंतृप्त में ये सारी चीज़ें संतृप्त के अंतर्गत आती हैं। अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। संतृप्त तो आपको पता भी होगा संतृप्त कौन कौन होते हैं, असंतृप्त कौन कौन होते हैं। अगर आप ये नहीं चीज़ जानते हैं तो जा करके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कोशिका में उपस्थित झिल्लियों के निर्माण में सहायक है। तो कोशिका में जो उपस्थित झिल्ली होती है उसके निर्माण में सहायक होता है कौन? तो मोम मोम नहीं होता है। और अगर बात करते हैं फास्फोलिपिड, तो ये आपका सहायक होता है। विटामिन भी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है। देखिए फास्फोलिपिड में ऐसा क्या होता है कि जो, तो इसमें आपको पता है कि फास्फेट के साथ में इसमें क्या होता है, ये ग्लिसरॉल के साथ में 3 चीज़ जुड़ी होती है। तो ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड ये जुड़े होते हैं, फैटी एसिड, ठीक। और ये चीज़ होती है, इसमें फास्फेट समूह जुड़ा होता है, फास्फेट समूह। तो इसीलिए बन जाती है लिपिड जो होती है फास्फोलिपिड बन जाती है। तो ये वाली चीज़ आप देखकर पढ़ सकते हैं, जाकर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है लिपिड, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? निर्माण में सहायक है फास्फोलिपिड। मैंने बताया था लिपिड जो होते हैं ये जितनी भी आपकी चिकनी चीज़ें होती हैं या जो स्नेहक टाइप के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? लिपिड होती हैं। और लिपिड में कौन कौन सी होती है? मोम होता है, वैक्स जिसको बोलते हो, और आपका कौन सा होता है, जैसे मैंने बताया था मोम है, फास्फोलिपिड है, वसा है, ये सारी चीज़ें लिपिड के अंतर्गत आती रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसाहार में ना पाई जाने वाली विटामिन। तो मांसाहार में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? इसका मतलब वो कहाँ पाई जाएगी? शाकाहार में पाई जाएगी। और शाकाहार की अगर बात करें तो विटामिन ए जो है ये तो आपकी वसा में घुलनशील भी विटामिन है, ठीक। तो ये तो पाई जाती है मांसाहार में डेफिनेट रूप से। विटामिन B12 ये तो मांसाहार में ही पाई जाएगी, ये मांसाहार में ही पाई जाती है, ठीक। विटामिन ई टोकोफेरॉल ये भी मांसाहार में पाई जाती है, दोनों पाई जाती है, ये और ये दोनों पाई जाती है, ठीक। ये केवल कहाँ पाई जाती है? ये केवल मांसाहार में पाई जाती है, ठीक है। ये केवल मांसाहार में पाई जाती है। विटामिन सी जो होती है ये केवल कहाँ पाई जाती है? शाकाहार में पाई जाती है। और विटामिन सी दूध में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है दूध क्या है? शाकाहार नहीं है। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देख लीजिएगा, उसमें अपना बताइएगा क्या आपको आता था क्वेश्चन पहले से? ये पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहाँ पढ़ रहे हैं आपके लिए? रक्त में आरबीसी को ऑक्सीजन बांधने की क्षमता विकसित करता है। तो आरबीसी को क्षमता मतलब आरबीसी क्या करती है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना, ऑक्सीजन को लेकर जाना। और कहाँ लेकर जाना? अंगों तक लेकर जाना, अंगों तक लेकर जाना। अंगों तक लेकर जाने के लिए इसको सिखाता कौन है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो इसको सिखाता है आपका कोबाल्ट। और कोबाल्ट कहाँ मिलता है? तो ये खनिज है, एक लवण है। और ये कहाँ मिलता है? ये आपकी विटामिन B12 में। B12 का नाम पता आपको क्या होता है? साइनोकोबालाएमीन। क्लियर है? तो इसमें ना तो सोडियम है, ना सल्फर है, ना प्रोटीन। ये सारी चीज़ गलत हो गई। आपका ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, मतलब कि 3rd नंबर सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना एंजॉय किया होगा, सारे सवाल आपने देखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में फेस कैमरे के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।